Doha. Please board the aircraft immediately through gate 8. Thank you. अब आप मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। May I have your attention please? You're free to use your mobile phones now. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए, हम अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच गए हैं। आपसे निवेदन है कि सीट बेल्ट का संकेत बंद होने तक आप अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखें और सामान कक्ष न खोलें। कृपया अपने सामान की पहचान कर लें ताकि वह अन्य यात्रियों के सामान से न बदल जाए और सीट पॉकेट ध्यानपूर्वक जांच लें ताकि आपका कोई निजी सामान ये हम लोग पहुंच गए कोचीन, लेकिन डिनर का कुछ आइडिया नहीं लग रहा था क्योंकि होटल में 10:30 के बाद डिनर नहीं होता है ना, तो हमने सोचा कि डिनर करके ही चलते हैं। फाइनली हम लोग डिनर करके होटल पहुंच गए और काफ़ी रात हो चुकी थी तो सब लोग थके हुए थे। तो सबसे पहले सब लोग अपने अपने रूम हमने देखा कौन कौन सा किसका रूम है और हमने शेयर किया हुआ था 2-3 लोगों ने एक रूम में और सब लोग जाते ही फिर काफ़ी थके थे तो सो गए। हाँ, तो साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट के बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये तो मेरा फेवरेट है। जहाँ इडली मिल जाता है मैं खुश हो जाती हूँ। लेकिन सब्जी कुछ खास नहीं था आइटम, मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी बहुत वैरायटी नहीं था इसमें, लेकिन ओवरऑल ठीक ही था। ये सांभर है शायद। हाँ जी। ये सांभर है, एक आलू सब्जी इन्होंने दिया था, 3 या 4 ही करी आइटम था, पत्ता है ना। तो एज यूजुअल सब में डाल देते हैं ये लोग, पर अच्छा लग रहा था। फ्रूट सैलेड भी था, चाय ठीक है, सब चाय कुछ कॉफी ठीक है। दोनों थी। लेकिन हाँ ठीक है, मतलब थोड़ा मुश्किल तो होता है, नॉर्थ इंडियन खाना प्रॉपरली मिलने में थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ। मैं तो पूरी सब्जी ही खाता हूँ, मेरा फिक्स है, कहीं भी जाता हूँ पूरी सब्जी मेरा फिक्स रहता है। और मुझे साउथ इंडियन मिल जाए तो मैं इडली डोसा ज़रूर लेती हूँ, तो डोसा शायद नहीं था, तो मैंने इडली लिया था और फ्रूट्स लिए थे। और सबको जो पसंद आया सबने अपना-अपना लिया क्योंकि लाइट ही करके चलना था क्योंकि हमें काफ़ी सफ़र करना था आगे। ब्रेकफास्ट उसमें इंक्लूड था शायद। फर्स्ट विजिट हमारा एलेपी बैकवाटर है, अब हम निकल रहे हैं, बोटिंग के लिए निकल रहे हैं। ये हमने एलएपी बैकवाटर के लिए हम निकल चुके हैं और हमारी ऑनलाइन बुकिंग थी, है ना? हाँ, ऑनलाइन बुकिंग थी। ये काउंटर है, कुछ आइडिया तो लगता नहीं है, थोड़ा इधर-उधर घूमना पड़ता है, पता करना पड़ता है। हम एक्चुअली वहाँ जाके हमने पूछा कि कहाँ से वो ऑनलाइन बुकिंग दिखा के और कहाँ पे जाना पड़ेगा, तो वो सारे इंक्वायरी वहाँ हम कर रहे हैं और ये हमारा ऑलरेडी मतलब बोट जो है वो खड़ा है। बोट बुक वो है, उसे हाँ। नाम मुझे अभी दिख रहा है, इसमें पैलेस क्रूज़ लिखा हुआ है। अच्छा, तो हाँ, 1 बाय 1 हाँ, मैं ये सारे लोग चढ़ रहे हैं, हमारे घर के ही सारे लोग हैं। वैसे मौसम काफ़ी गर्मी थी, मुझे लग रहा था कि मतलब हम लोग दिसंबर में गए थे, फिर भी गर्मी काफ़ी थी। हाँ, गर्मी थी हाँ, और मतलब अंदर में इन्होंने फैन लगा रखा था। नहीं वो 2 रूम्स थे इसमें, टॉयलेट, बाथरूम सब कुछ था और एसी भी लगी हुई थी इनबिल्ट। रूम देखिए, आपको दिखाते हैं। छोटा ही रूम था, नीट एंड क्लीन था, बढ़िया था। अंदर में एसी लगा रखा था इन्होंने, लेकिन सोने का टाइम कहाँ मिलता है, हम तो गए थे घूमने और मज़े करने के लिए। हाँ, टोटल 6 आवर्स के लिए हम गए थे। हाँ, तो और पूरा टाइम काफ़ी था। मुझे लगता है कि कमरे में आप लोग गए ही नहीं, शायद मैं नहीं, ही गया था। मैं गई थी, मतलब हम लोग देखने गए थे, बट हाँ, इतना अच्छा नज़ारा था कि हम लोग को कमरे में जाने की अंदर ज़रूरत ही कोई नहीं जा ही पड़ी। नहीं रहा था, मैं ही थोड़ी देर, 6 घंटे का शायद जर्नी था हाँ, क्या? 6 घंटे का था 6 वो घंटे का था। ट्रिप का। 1 घंटा मैं सोया था, उसमें रेस्ट किया था और ये लोग वहीं फ़ोटोग्राफ़ी काफ़ी वगैरह कर नीट एंड रहे थे। क्लीन था, है ना सब हाँ, कुछ? हाँ। बढ़िया था, लेकिन उसमें मुझे लगता नहीं है कि कोई जाकर कौन सोएगा। ये 2 तल्ला जो बोलते हैं ना, 2 हाँ, सेकंड सेकंड फ्लोर था ये। फ्लोर था, हाँ, 2 फ्लोर्स 2 थे। फ्लोर बना रखा था उन्होंने। ये फर्स्ट फ्लोर में जो हम लोग चढ़े थे वहाँ पे बेडरूम और ये था और ऊपर छत टाइप बना रखा था इन लोगों ने, गैलरी और ये वो, बैठ के आराम से पूरा व्यू का मजा हाँ, लो। पूरा बोट ही एक फैमिली को इन्होंने दे दिया था हमें, पूरा, और कोई था नहीं हमारे अलावा। वेलकम ड्रिंक हमें मिला फिर जाते ही।
हाँ, ये वेलकम ड्रिंक था, कुछ मीठा सा, पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे क्या था। I'll translate it in English. So, as you can see, these are the backwaters of Alleppey. We have taken a houseboat instead of a shikara because there are two rooms with toilets and amazing lunch. So, I hope you see it for yourself because me explaining is not going to be the best. So, have a look how beautiful it is. हाँ नीचे रख सकते हैं ना उसको। यहाँ के सबने अपनी-अपनी जगह ले ली, बड़ा अच्छा लग रहा था, खुला-खुला, कहीं भी चारों तरफ सीट बनी हुई थी, उसमें कहीं भी बैठो, हाँ। गप्पे मारो, और मैं तो वीडियोग्राफी कर रहा था, मुझे तो मज़ा आ रहा था भाई। पूरी बोट में हमारी फैमिली थी ना, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था और बोट काफ़ी स्लो चल रहा था, लेकिन ऐसे कई बोट्स थे वहाँ पे, सब आना-जाना क्रॉस कर रहे थे एक-दूसरे को और कई छोटे बोट्स भी थे, हमारे से बड़े-बड़े भी थे। तो लेकिन उसमें एक बैठ के और आराम से एक फैमिली घूम रही है, तो बहुत अलग ही एक मज़ा था उसका। एक फुर्सत का टाइम मिल रहा है हाँ, हाँ। आपको कि आराम से बैठो, कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, और ये जो मोमेंट है फैमिली के साथ कहीं मतलब इसकी कोई दिमागी तुलना तौर नहीं पर, है, हाँ, सही एकदम बात है। फ्री फ्री माइंड से बैठना, ये मौका तो स्ट्रेस बहुत फ्री ही था कम मिलता एकदम। है। और सबसे अच्छी बात थी कि 6 घंटे का टाइम था, तो वो भी एक रिलैक्स था कि 6 घंटे अभी मतलब बहुत होता है। आप आराम से बैठो, सोना सो, खाना खाओ, पियो, हुँ। सब कुछ है। तो वो मोमेंट बहुत ही अच्छा था। ये हमारे घर में शादी भी थी तो हम लोग वहीं पे प्रैक्टिस कर रहे थे और हमारी जो बिटिया है वो वही हमें डांस कोरियोग्राफ कर रही थी उस और हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, कोई रील्स बना रहे थे, वो यही सब चल रहा था। और सीन का तो कुछ मतलब बता ही नहीं सकते, सीन इतना अच्छा था, बाहर की सीनरी इतनी अच्छी थी और वैसे ही वो फेमस है उस जगह सीनरी के लिए। और टाइम तो ऐसे बीत जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि मतलब मुझे याद भी नहीं है कि कब हमारा ये ट्रैवल ख़त्म हो गया, वापस भी आ गया, तो वो मोमेंट हम्म, बहुत फास्ट चलता है, बिल्कुल 6 बिल्कुल ध्यान ही घंटा नहीं रहा। तो बिल्कुल 6 मिनट की तरह हमारा बीता और इतना जल्दी वो टाइम खत्म हुआ, लग रहा था कि अब हम देखते हैं इस वीडियो को तो हमें इतना अच्छा लगता है कि सही में मतलब फैमिली के साथ ट्रिप तो होना चाहिए। तुम तो बोट भी चला रही थी ना? हाँ, मुझे एक मौका मिला। टाइटैनिक, हाँ, टाइटैनिक वाला बोट चला रही थी ये। ये देखिए अब शायद चाय आ गई है, हम हाँ, फिर सरप्राइज़ ही था हमारे लिए, हमें याद नहीं था कि चाय भी पीना है खुशी के मारे। फिर चाय मिला हमें और उस गर्मी में भी चाय अच्छी लग रही थी। अच्छा, फिर ये हमारा क्या है? हमारा बोट ले जाके वो कुछ किसी चर्च के पास उसने रोका था कि आप अगर देखना चाहो तो फिर हम लोग उतरे थे, हाँ, उतर के घूम सकते हैं। घूम सकते हैं। भाई मुझे तो भूख लग रही है, मैं तो वेट कर रहा हूँ कब लंच हाँ, आए। तो लंच भी आपके लिए रेडी है बिल्कुल और बोट पे लंच करने का एक अपना ही मज़ा था, वो एक्सपीरियंस हमें पहली बार हुआ। ज़्यादा इसमें मैंने नोटिस किया कि नॉन-वेज का आइटम ज़्यादा था इसके अंदर। नहीं, वो तो अपनी फिश चॉइस तो पे होता आप ही है। जो भी हाँ, मंगवा सकते थे। तो हमारे ग्रुप में दोनों लोग थे। कुछ लोग वेजिटेरियन थे, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन थे, तो दोनों तरह के आइटम्स थे उसमें। और वेजिटेरियन वाला मैंने तो मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैंने वेजिटेरियन वाला खाया और वो काफ़ी मतलब डिलीशियस कह सकते हैं क्योंकि वो लग रहा था खुद ही उगा के उन्होंने बनाया है सब्ज़ी। हाँ, ठीक था वैसे, मतलब देख के तो अच्छा लगता है, तो कहते हैं ना कि खाना देखने में भी अच्छा लगना चाहिए, तो देख के वैसे ही भूख लग जाती है। इतने सारे वैरायटी, एक साथ फैमिली और के साथ बैठ के खाना। बोट में स्पेशली बोट में बैठ के और बोट चल रही है और आप हाँ, लंच ले रहे हो, तो हाँ, उसका एक अलग मजा जो हम घर पे तो वो एंजॉय नहीं कर सकते। हाँ। और एक ही डाइनिंग टेबल पे सारी फैमिली बैठी हुई है और बोट हमारा चल रहा है और हम लंच कर रहे हैं, तो उसका एक अलग मजा तो था ही। एक और भी बात है कि इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप आराम से खाओ, हम्म कहीं जाना नहीं है, आपके पास 4-5 घंटे हैं, हम्म। मतलब एक फ्री माइंड से बैठो, गप्पे मारो। इसके खाने में मुझे लगता है कोई ऐसा चॉइस नहीं था, उनके पास जो अवेलेबल था वही देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कहा जी मुझे पिज़्ज़ा खाना है, ऐसा कुछ नहीं था। बट चलिए एन्जॉय कीजिए। लंच का टाइम तो ख़त्म हो गया। अब हम खड़े होकर दूसरे बोट्स को देख रहे थे और ट्विंकल बाय बाय कर रही थी स्ट्रेंजर्स को। कुछ स्ट्रेंजर्स कर भी रहे थे,
और कुछ नहीं भी कर रहे थे, तो हम बेसिकली एंजॉय ही कर रहे थे। हाँ, ये तो सीन के लिए ही फेमस है ना वो जगह। इतना सीनिक ब्यूटी वहाँ पे था कि मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। आप बैठ गए बोट में, अपने आप ही एंटरटेन हम हो रहे थे। ये सेकंड शाम की चाय भी आ गई लगता है। हाँ जी, देखते एक देखते शाम हो गई और चाय भी आ गई हमारी शाम की। टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कैसे टाइम निकल गया। देखिए ये कैसे सार ये सब मोमेंट हमने कैप्चर किया हुआ है। कैप्चर कर लिया है। और और उसके ऐसा लगता है कि मतलब जब ये खत्म हो जाए तो फिर हम याद करते हैं ना, फाइनली हमारा और वो सफर खत्म हो गया और हम लोग का 6 घंटा हो गया। पता नहीं और चला। फिर हम लोग वहां से ड्रेस चेंज करके हम लोग फिर निकल गए। और वापस हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हाँ, अब हम जा रहे हैं मरारी बीच। और ये यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर था। तो हमारी गाड़ी आ चुकी है और इसी गाड़ी से हम जाएंगे मरारी बीच। अच्छा, तो बीच पर जाने का प्लान है हमारा। बीच पे, हाँ जी। लेकिन ये एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो तो थैंक यू वेरी मच। आप हम इंटरेस्ट अगर ले रहे हैं, अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है तो बहुत बहुत थैंक्स। और प्लीज़ वेट करिए हमारे नेक्स्ट एपिसोड का। हम लोग भी नए हैं, हम लोग भी बहुत अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि सब कुछ दिखा पाएँ। और मतलब ये एक फैमिली ब्लॉग ही है कह सकते हैं। और ट्रैवल जो हम लोग करते हैं, हम लोग मेमोरीज़ के लिए भी इसको सेव करते हैं। ज़्यादातर तो मेमोरीज़ के लिए ही हम लोग बनाते हैं मेमोरी ब्लॉग। के लिए करते हैं। और थैंक यू सो मच।